री के स्थान पर आ ई उ री ये होता है। री के स्थान पर लिरी के लिली होती है। लिली। हाँ, आई के स्थान पर ए आई होती है। औ के स्थान पर ओ औ औ। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद पांचवा नियम था दीर्घ स्वरों का ह्रस्वीकरण होता है जब संयुक्त स्वर आते हैं, संयुक्त व्यंजन आते हैं तब, और ह्रस्व स्वरों का दीर्घीकरण होता है। ये भी अपन ने पहले बता दिया। हाँ, सा के आने पर आगे पीछे आ रहा सा। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद अपन स्वर भक्ति आई थी। यहाँ समान वर्गीय संयुक्त व्यंजन होते हैं, वहां पर ये स्वर भक्ति होती है। जब उनको बदलते हैं तो आ ई उ ये बदल, उसमें स्वर भक्ति होती है। और इसमें भी प्राय कब होती है, जब ये अंतस्थ और अनुनासिक हो। ठीक है, फिर स्वर का लोप बताया था, संप्रसारण बताया था, और दो सा के षट्कोण सा और तालव्य सा, इनका दंती सा ही होता है। ठीक है, और ना का णा होता है। ठीक है, इतना यहाँ पे ये हुआ अदंत वर्ण हो गया था। कराएंगे तो ऐसा वो जूम है ही नहीं है, ऐसा वो नहीं रिकॉर्डिंग हमने कर। ठीक है, हल्की और अच्छी हुई थी, हमने देखी थी। ये मैं आपको बता देख लो और क्या है, एक बार करके देख लेते थे सब था। तो यहाँ फिर बताया था पदांत, कल हो गया था पदांत वाला। पदांत वर्ण हो गया था ना। आदि वर्ण हुआ कि नहीं हुआ? आदि वर्ण हो गया था, पूरा हो गया था। ठीक है, आदि वर्ण में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं आई। चलो अपन चलते हैं आगे। आदि वर्ण के बाद फिर यहाँ पर आदि वर्ण के बाद आता है मध्यवर्ती वर्ण। आदि वर्ण किसे कहते हैं? जो आदि में होता है। मध्यवर्ती वर्ण किसे होते हैं? जो बीच में होते हैं। क्या होते हैं? बीच में, बीच वाले होते हैं, उनको मध्यवर्ती वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो पहला ना हो उसको फिर मध्य में ही लेंगे। जैसे एक सूत्र आया यहाँ पर, लिखो, वो सूत्र देख लो आप। भाई 50,000 का है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, आवाज जा रही है? चा चा ता दा और पायावा। हाँ, पायावा वाम प्रायो लुक, ये सूत्र है ना। ये इसलिए हमें सूत्र लिख ही दिया था, ये सूत्र है। आ वर्णो यह श्रुति। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है यह वर्ण, ये श्रुति। अब ये अच्छे से समझना आप इसको। यहाँ बता रहे हैं, हिंदी में लिखा है मध्य स्वर मध्यवर्ती का गा चा जा ता दा पा। ठीक है, इतने शब्द। वा पा पा वा वा का लोप स्वर वर्ण के मध्यवर्ती का आदि का अल्प प्राणों का प्राय लोप हो जाता है। अच्छे समझ लो आप। इसमें दिख रहा है, देखो। इसमें नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो का हाँ वो खोल लेगी उसमें पीडीएफ। हाँ, उस अपनी अपनी उसमें देख ले। का गा चा जा ता दा पावा, इसको हम लिख ही देते हैं। इसका लोप होता है ता दा पा के बाद वा। इन शब्दों का ये मध्यवर्ती होना चाहिए। कौन से? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती तो पहले आना चाहिए, बहुत सारे काम तो है। ये बोल रहे का कागा चा चाजा तादा और पावा। अगर देखे जाए
ये 1 3 अल्पप्राण है। 1 3 अल्पप्राण 1 3 1 3 यानी अल्प प्राण है। इनमें 5 वाला नहीं लिया, वो अनुनासिक था। अब आपको वो चार्ट जो आपको बताया था, यानी पहले सबसे पहले बताया था, आप समझ में आएगा। इनका ये कहना है कि जो ये शब्द दिए ना, स्वर के मध्यवर्ती कागा आदि अल्प प्राण वर्णों का प्रायः लोप हो जाता है, इनका लोप हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में अर्थात टवर्ग को छोड़कर, मात्र एक टवर्ग को छोड़ देना है, अन्य स्वरों के मध्यवर्ती अल्प प्राण व्यंजनों का लोप हो जाता है। टवर्ग को छोड़ना। अच्छा, इनका अपन कहते थे ताका का लोप हो गया, का गा चा जा ता दा, ये लोप होते थे हर जगह अपन देखते आए। क्यों होते थे? तो मध्यवर्ती वर्णों का लोप। ठीक है, क्या होता है? मध्यवर्ती वर्णों का, व्यंजनों का, ठीक है, लोप होता है। और यहाँ क्या दिया है? टावर्ग को छोड़ देना। कौन सा टावर्ग? टा ठा डा, ये दो नहीं होंगे, यानी ये वाले दो नहीं होंगे, बाकी तो ये सब हो जाएंगे, लोप होगा। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन 14 नंबर देखो आप। 14 नंबर ठीक है, देखो उपयोग एक तरफ लगाना, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं थोड़ा सा आप पहले आओ, सारी चीजें सेटिंग करो, अपना दिमाग सेट करो। दिमाग सेट होगा तब समझ में आएगा। तो कल से कितने बजे आना? 3:20। हाँ, 3:20 पे इधर मंदिर में आ ही जाना। अपना काम कर लोगे, ये सारी चीजें जैसे वहाँ वो चीज नहीं हो रही थी, उसको पहले आप वो कर लेते, वो उसमें होने लगती। चाहो तो अभी भी उसको करके देख लो एक बार, है ना, तो तब तक होती रहेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको बहुत अच्छे समझना। कागा चाजा तादा वा वा, याद करो पहले नंबर। तो कागा चाजा कागा चाजा तादा पाया वा। अरे पावा, पा पा या भी तो है, या भी है, पा या वा, पाया वा, पावा। एक काम करो ना, या को पावा कर लो, पाया वा। हाँ ठीक है, पाया वा कर, पा या वा। ठीक है, चलो कागा चाजा कागा चाजा कागा चाजा कागा चाजा, बोलो कागा चाजा हाँ तादा पायावा पायावा। कागा कागा चाजा तादा पाया वा। हाँ, कागा चाजा तादा सूत्र कग चज तद नहीं पयवा। हाँ नहीं, कग चज तद पयवा, कग चज तद पयवा, आपको जैसे भी करना। कग चज तद पयवा, चज तद पयवा, पयवा पयवा, कग चज तद पयवा। जैसे को कचट तप हो गया, कचट तप। ये दो अक्षर है। टावर को छोड़ देना, टावर को छोड़ देना। दिमाग में अगर कुछ सेट करना हो, टावर को छोड़ देना और अल्पप्राण तो लेना सब, तो आपने लिए और वा भी लेना है। ठीक है, इनका लोप होता है, प्राय होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे होते भी है। ठीक है, कग चज तब पयवा, कागा चाजा तादा या पायावा। कग चज तद पयवा, प्राय लोप कर दे। सूत्र ही बना है, उसमें सूत्र नीचे लिखा है। और अवर्णो यश्रुति, क्या लिखा था उसमें? अवर्णो यश्रुति, अवर्ण की यह श्रुति होती है ना, हमने बताया था। आपका पहले बता चुके इस चीज को, अब आपको समझ में आएगा। तो अर्थात फिर अल्प यहाँ पे होता था। इन व्यंजनों का लोप होने पर यदि आ या आ शेष रहे, क्यों? जब व्यंजन का लोप करोगे, सुनना, देखो आपको बता दिया, अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक का, जब का आप लोप करोगे तो का अकेला नहीं है, का के साथ आ भी है। क्या है? आ। तो अब एक का लोप होगा का तो आ बचेगा। ठीक, यदि बड़ा हुआ का अर्थ का ही नहीं समझना, गावी चाबी सब ये लगा बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? का के साथ बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं। और कहीं पे ई भी होगा, तो ये बता रहे हैं ये का लोप करोगे तो ये दो चीज होगी। अभी तो मात्र आकार का बता रहे हैं। इन व्यंजनों का लोप होने पर, इनका इन व्यंजनों का लोप होने पर
यदि वहां आ या आशीष रहता, अब क्या रहेगा शेष, आ या आशीष रहेगा, तो लुप्त व्यंजन के स्थान पर यास होती। क्या है, मूल में या ना होकर लुप्त व्यंजन के स्थान पर अलुप्त प्रत्ययों का प्रत्योच्चारित ध्वनि निकलती है, विकल्प से कहीं कहीं होता है। ये आपको पूरी चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? इनकी जगह या बना देंगे, क्या बना देंगे, या, छोटा आ या बड़ा या, ठीक है, आ की जगह या बना देंगे, ये आ लिख दो, या यहाँ पर या और या। आगे समझ में? इसमें भी वो होंगे, क्या एक्सेप्शन होंगे इसमें? हाँ, वो विशेष विचार बाद में होंगे। कोई सबसे देखो क्या है, अभी जो ये विधि जो दी है बहुत सरल दी है। कल हमने एक और पुस्तक देखी थी, अगर उसको तुम देखते तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाता कि महाराज अब रहने दो हमारे लिए प्राकृत के लिए, पर इससे प्राकृत का आपको पकड़ बन जाएगी। तो क्योंकि थोड़ा सा कठिन क्या है, मात्र ये स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन जो है ना, थोड़ा सा ये कठिन है। हाँ, एक्सेप्शन। और एक और ध्यान रखना, अभी हम आपको कठिन ही चीज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इतना सरल आपको लगेगा। ठीक है, जैसे आपको हम विभक्तियां बताएंगे, शब्द रूप बनते हैं, जैसे राम के रूप बनते हैं, है ना, राम रामौ राम, ये ऐसे इसमें द्वितीय तो होती नहीं, मतलब प्रथमा एक वचन और बहुवचन। मात्र एक संस्कृत ऐसी है और एक और कोई भाषा है, दो भाषाओं को छोड़ के कहीं में द्विवचन होते ही नहीं। इंग्लिश में भी नहीं होता है, हिंदी में भी नहीं होता है, प्राकृत में भी नहीं होता है, सब में एक वचन और बहुवचन, एक वचन दो को यहाँ मात्र एक की जगह ग्रहण किया गया है। तो इसमें आपको जो रूप बताएंगे वो बहुत जैसे हमने ये आपको याद कराया ना, पहले आपको हम वो प्रत्यय याद कराएंगे, उसमें जुड़ते हैं, तो वो बहुत सरल लगेगा आपको। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसको एक बार निकाल लो, एक बार दिमाग में सेट कर लो। हम आगे पढ़ा दे रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा जो सुनने वाले भी हैं कि वो बहुत कठिन है, एक बार अभ्यास आपको इसका जरूर करना पड़ेगा। इसका हम ज्यादा अभ्यास कराएंगे, फिर देखना आप जो फिर वाक्य बनाना आपको बताएंगे ना, तो आपको वो बहुत सरल है। हम पहले भी बता सकते थे वो वाक्य बनाना, पर ये परिवर्तन नहीं सीखोगे तो वाक्य में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। शब्द आपको संस्कृत से उठा के हिंदी में बनाना पड़ेगा, प्राकृत में बनाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी के डायरेक्ट शब्द जो है ना, वो आपको प्राकृत में नहीं चलते हैं, तो संस्कृत के सीधे उठा के अपन प्राकृत में बदल सकते हैं। फिर उसकी विभक्ति देखना है, कौन सी विभक्ति थी, कौन सा लिंग था, कहाँ कौन सी ये संधि हुई है। संधि भी बहुत सरल है इसकी, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो अब ये देखो, पहले नंबर आपने पकड़ा है, देखो तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकरः। अब इनने क्या कहा था, अपन को ध्यान में रखना है, कागा चाजा तादा पावा, बीच में पावा पायम्बा, ये मध्य में, ठीक है ना, ये मध्यवर्ती होना चाहिए, मध्यवर्ती। अब ये देखो, ये था है क्या, नहीं, देखो पहला तो छोड़ देना ये वाला, क्योंकि ये आदि है। हाँ, इसको बोलते आदि। हाँ, ठीक है, ये आदि हो गया, ये हो गए सब मध्यवर्ती। हाँ, ये हो गए मध्यवर्ती। ठीक है, अब यहाँ देखना, मध्य तो बीच में होगा, था और का होगा बस। हाँ, इतनी मान के चलो। हाँ, अंत कभी छूटा भी आएगा, जैसे अभी दूसरा आने वाला लोग है ना, तो लोग वो मध्यवर्ती में भी गिना जाएगा। ठीक है, पहले को छोड़ दो, इसको आदि को छोड़ दो, इसको आपको कुछ नहीं करना। इनमें परिवर्तन देखो, था तो आया नहीं है, है ना, और का है, रा भी नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या बचा, का। अब का लोग करेंगे अपन पहले नंबर को, क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ तो ती, छोटी ती करेंगे, वो उसकी वजह से। हाँ, क्योंकि ये रेप थी, ह्रस्वीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर है, तो क्या बनेगा, आदता और था। अब ये भी बाद में बताएंगे, ये रा का था कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो यहाँ रेप होती नहीं है कभी। अब यहाँ पर है, ठीक है, अब का जो बचा है ना, का लोप कर दिया तो बचा क्या, यरो, आ की जगह पर या हो जाएगा। सुनो, आ और रा का रा लिख दिया और रो कर दो, तिथ्यरो बन जाता है, और तिथ्यरो या रो। समझ में आया? ठीक।
हमने बताया था एक एक चीज बताएंगे आपको, पर आप थोड़ा सा धैर्य रखते चलो और फिर आपको बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सा चेंज हो रहा है। तित्सैरो, ठीक। फिर आगे बताएंगे लोकः, लोकः, पहले कोई छिड़ना नहीं है अभी अपन को। लो ओ हो सकता है और लो हाँ, यो हो सकता है। लो, इसको लोप कर देंगे तो लो ओ बन जाता है, और लो या लो यो भी बन सकता है, लो ओ भी बन सकता है। तो लो अपन को भाव भी देखना है कि लो में समझ में आ रहा, लो यू में समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। लो, फिर नगरम, ना खड़ा हो जाता, ठीक है। अब ना का तो ना हो जाता है, देखो आप, ठीक है, गा का या हो जाएगा, या हो जाएगा, और माँ की बिंदी, हाँ माँ की, पहले तो आ कर दो, यहाँ पहले आ कर दिया, क्यों, गा का लोप कर दिया था, और रा ऊपर की इसकी बिंदी लगा दी, और दूसरा बन जाएगा नए रम। अब प्राकृत सरल लगने लगी कि नहीं लगनी, अब आ रहा धीरे धीरे समझ में। सागरा का सायरो है, जब तक ये फिर यहाँ पे सागरा का अरे सायरो। चिंता नहीं करो, अरे देखो क्या है, कुछ विकल्प भी है, प्रायः उसमें विकल्प भी दिए गए हैं, तो उनको अपन को ध्यान रखना कि ये होते हैं। ये तो सिंपल है, और अभी भी याद करने। अब देखो एक चीज बताए, कठिन भी चीज होती है, सरल भी चीज होती है, आप सरल सरल बनाना, फिर धीरे कठिन से सीख जाओगे, ठीक है। विकल्प भी ध्यान रखना, क्योंकि हाँ, अब तुम कहो कि हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में कोई सामने ना है, हम तो सीधे चलाएंगे, तो भाई स्थानीय में तो ब्रेकर भी आता है, मोड़ भी आता है, और ट्रैफिक भी आता है, ये सब चीजें रुकना पड़ती है, तो ऐसे ही होता है। तुमको सीधी सीधी रोड मिले तो ऐसे तो हवाई जहाज में लेना पड़ेगा और सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं सा, देखो अपन ने पहले बताया था सा ग बताया था, सागरा, तो सागरा, तो सायरो, तो सा यरो या रो रो। अब तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे, क्या बात, प्रजा वाला ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अभी क्रम से चलो, हम पूरा बना रहे थोड़ा सा, इतने सारे, अभी इतने सारे तो नहीं बनाएंगे। रोचते, आज दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए, कागा चजा तदा पावा यम्बा लोपहा, ये सूत्र दिमाग में आज बैठना चाहिए, कग चज तद पैवा ठीक है। ये तादा पायावा, कग चज तद पैवा। पारस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, पढ़ रहे हैं? श्रेय, ऐसा नहीं तो श्रेय चालू किए हो, श्रेय है, रिकॉर्डिंग चल रही, वो तो अब सीधे कल की बहुत अच्छी हुई थी उस पर, अच्छा यूट्यूब पे मैं देखी थी। अब एक मिनट सुनना, यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये समझ में आ गया, अपन दूसरा क्या लिख रहे थे यहाँ पे, रोचते, रोचते, रोचते में यहाँ बताते हैं रो आ ई, देखो अब यहाँ दो लोग हुए, एक दो, चाका लोग, अरे इधर देखो, एक दो, दो लोग कर दिए, और इसका आ बचा था तो आ लिख दिया, इसका ए बचा था तो ए का ई बचता, नहीं ए बनता आ और ई से, तो आ का आ चला गया तो ई अकेले बचा। हाँ ऐसा नहीं होता, संप्रसारण सीधा कर दो, ई का ई हो जाए, या का ई हो जाए तो हाँ ई कर दो, ऐसा ह्रस्व कर दिया यहाँ, रोच रोचे ई है ना, रोचे ई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वचनम, 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 ठीक है। अब यहाँ ये पहले को छोड़ दो, इसको लोप कर दो, चाका लोप किया, व यणम, वैणम, वैणम है ना, व आड़म, व आड़म में थोड़ा बोलते नहीं बनेगा, फिर वैणम, थोड़ा लय देखना, लय कौन सी लय में अपन जा रहे हैं। रोचते का एक बार फिर से बता देना, रोचते का ये कैसे हुआ? हाँ ई कैसे हुआ, संप्रसारण से हुआ था ना, संप्रसारण में नहीं है, नहीं संप्रसारण में या का था, सुनो, जब भी ई का ए होता ना, जब भी ओ अधिकतर ओ और ए आए,
ओ का क्या होगा, ऊ हो जाएगा, और ए का हो जाएगा ई। क्योंकि ये जो है ना, आपको मालूम ही है कि जो ओ बना है आ प्लस, वही हम बोल रहे थे ना, सुनो, आ प्लस ऊ बनाकर बना है ओ, और आ प्लस ई मिलके बना है ए। इसीलिए हाँ, हुआ तो संप्रसारण से ये ही है सब ना। सुनो, ये दीर्घ है, ये तो दीर्घ है और संयुक्त भी कहे जाता है। दो स्वर मिलके एक नया स्वर उत्पन्न होता है, इनको संधि अक्षर बोलते हैं। एकारादीनी संधि अक्षर, ए ऐ ओ औ, ये चार शब्द संधि अक्षर कहलाते हैं, संधि से बने हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ई हुई। आगे अपन और चलते हैं, तो हम मुंह से बोलते जा रहे हैं। जैसे दिशा पाला, दिशा तो दिशा हो गया, पा आ गया, पा का लोप कर दिया, दिशा या ली कर दिया, या लो भी कर सकते हो और या ली कर दिया, यहाँ दिशा या ली, ठीक है। और सच्ची, दूसरा क्या था, सच्ची इंद्राणी होती है, तो बनगा सही, सही, बड़ी बना दो, सही। वचनम तो पहले ही पढ़ चुके, क्या वचनम वाला, हाँ, जैसे रति था, रई, माता था, माया, है ना, राजा था, राया, भुजा था, है ना, बुआ, जाकर अच्छा, दो वर्णों का भी एक साथ कर दें, जैसे अतीत है तो दोनों का हो जाएगा। हाँ, अतीत था, अब उधर लोप करना है, इसमें मध्यवर्ती जो आ गए, मध्य और अंतवर्ती दोनों ले लिए हैं। अगर जैसे अकेला हो, जैसे जैसे कहा ये सब अकेले हो, तो उसमें आ बचेगा। वैसे उसका ई की मात्रा है या फिर ए की मात्रा है, तो उसमें जो ए का ई हो जाएगा, बड़ी ई का बड़ी ई, यानी जैसे इसमें अतीत में ये था, बड़ी ई की मात्रा, समझ गए हम। आ गया समझ, अब बिल्कुल समझ में आएगा। देखो और समझाते हैं, जैसे अतीत था, अतीत, ठीक है ना, पहले तो ताता का यहाँ लोप कर दिया, अब इसमें से जो स्वर निकले, इसको ई, इसको बड़ी ई, इसको आ, और यहाँ आ तो था ही, या भी हो जाएगा, या भी हो सकता, लो, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे रजनी का बनेगा, जिनको नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, रजनी का बनेगा रैणी, क्या है, रैणी, राणी भी बन सकता और रैणी भी बन सकता। आदेश का होगा आदेश, आएशो, यहाँ पर एक आर को एक ही लिया, क्योंकि वहां पर आईशो में समझ में नहीं आ रहा होगा, भाव नहीं निकल रहा था, इसके ए लिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रदोष का है पौसो, पयोसो हो जाएगा, या हो है ना, जाएगा, हाँ, पय पय देखो, प्रा का हमेशा पा बनता है, कौन सा बनता है, यहाँ पे संयुक्त अक्षर ये वाला जो प्रा है, घ्रा है, म्रा है, त्रा है, कुछ भी है, ये नहीं लिखे जाते हैं, सीधा पा बनेगा, ठीक है। और जैसे एक और बता दे रहे हैं आपको, प्रयोजन, क्या था, प्रयोजनम। अब यहाँ देख लो, जा, हाँ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे या का लोप करना है, ठीक, जा भी आ गया, जा का लोप हो जाएगा, नहीं, जा का नहीं आएगा, कागा जा भी है ना, जा तो है पर इन्होंने जा में नहीं किया है, ठीक है। और हाँ, जा का लोप नहीं हुआ इसमें, एक ही किया है, और जा का ना करके तो पा या को लोप करके क्या बना दिया, ओ, पयोजनम भी हो सकता, पयोजनम भी हो सकता, दोनों हो जाएंगे, पयोजनम। कहीं कहीं अब यही तो समझ में नहीं आया, कहीं कहीं दोनों का कर दिया और कहीं कहीं एक का किया, पयोडम बन जाएगा, जा का भी कर देंगे तो पयोडम बन जाएगा, पयोडम बन जाएगा। सुनो भैया, क्या है यहाँ पे तो एक ही रूप दिए हैं,
प्राकृत में बहुत से विकल्प होते हैं, तो सब स्वीकार किए गए, पर हमारा यह कहना है कि भाव निकलना चाहिए। प्रयोजनम का उन्हें जो भाव निकालने में निकाल लेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए बहुत से शब्द जो है ना रख भी लेते हैं, बहुत से शब्द निकाल, जैसे अतीत तो या भी कर सकते हैं और ता भी रख सकते हैं। बहुत सारे शब्द भाव निकालो, आप तो भाव निकालोगे तो धीरे धीरे। और ये कोई चीज समझना, जब प्राकृत अपन करते हैं तो आप प्राकृत के ग्रंथ भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे एक चीज और बताई, जैसे इन्हें में या आया है, हाँ। तो एक में तो या का लोप किया है, हाँ। और दूसरी जगह में या को रखा है, हाँ, ये विकल्प बहुत है यहाँ। क्या है, हाँ। इनने पहले ही कह दिया, हमने आपको कल भी पढ़ाया था, आज भी, इस प्राकृत में विकल्प हैं। क्या है, विकल्प हैं। तो जब विकल्पों को आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाने लगेगा। जैसे विचारा, विचारा तो विहारो क्या बन जाएगा, विहारो। प्रचुरा पौरो, शकुना सौणा, ठीक है। काया काओ, मयूरा मयूरो, दिवसा दिवो, है ना। फिर वायुना तो वायुना, कपि माने बंदर होता है, तो कई। इसको और देख लो थोड़ा सा, ये एकारांत था, कौन सा था, कपि, वो विसर्ग था, ठीक है। विधि यही है, पर कहीं नहीं होता तो नहीं समझ में आता। ये इकारांत है, ई लगी इसमें, का लोग करेंगे, ई बचे, परित्या विसर्ग था तो का ई, वो नहीं होगा, बड़ी हो जाएगा। इकारांत है, इकारांत है तो बड़ी अकारांत हो ना। अब पहले अकारांत यानी ये हो गया अकारांत, बा होता तो अकारांत, और पी है तो इकारांत, ओ होता तो उकारांत, उ होता तो उकारांत, उ होता तो उकारांत होता। नहीं याद। चलो, इसमें हमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, समझना पड़ेगा धीरे धीरे, तो आ जाएगा, वो धीरे धीरे करते करते आ जाता है, सुनते सुनते आएगा। 40 मिनट ठीक हो गया, 10 मिनट और है, अभी है 30 मिनट हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहे हैं विशेष विचार। कुछ विद्वानों के मत से, सुनना आप अच्छे से, कुछ विद्वानों के मत से का के स्थान पर गा होता है। क्या होता है, और यह जैन स्वर सेने की विशेषता है। जब भी आप लिखो का के स्थान पर गा कर देना, क्या कर देना, जैसे एका एगो, लोगो, ठीक है, लोका का लोगो हो जाएगा, लोका लोगो, ठीक है। आकारा आगारो, उसी वर्ण का तृतीय होगा, है ना। सागार और अनगार धर्मामृत है ना, तो सागार नहीं, आकार का आगार मैंने का गा करना है। स्वर श्रेणी में का गा अधिक मात्रा में देखा जाता है। एगो, वैसे साधु को साहू नहीं, का करना है, का नहीं, वो तो काका, लोका, लोका का लोगो, लोग, अपन लोग ही तो बोलते हैं, लोग, ठीक है। लोग भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं संस्कृत में। अब दूसरा नियम क्या दिया, याद हो गया ये तो, स्वर श्रेणी प्राकृत में, दिगंबर जैन की प्राकृत में काका अधिकतर गा मिलता है, ये ऐसा विद्वानों का मत है। फिर दूसरा दिया है, आ के बाद आने वाले पा को वा होता है। अब ये इसको समझ लो क्या कह रहे हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिमाग में रखते जाना। दूसरा क्या है, कपिला। तो आप कहोगे आ के बाद कहाँ है, अरे आ के बाद यानी देखो का में आ मिला हुआ है, का प्लस आ बराबर का बना है, इसमें फिर पी और ला, इसलिए इनने क्या है कि पा को वा हो जाता है, किसके, आ के बाद। आ होना चाहिए, ई नहीं कह रहे हो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ई नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ये ई लगी है, ई भरी लगी है, जब पा लिखोगे, पा व्यंजन है प्लस ई छोटी, ये बाद में आएगी, पहले नहीं। ठीक है, एक बार और समझ लो क्या है ये, इसको अपन विच्छेद करेंगे तो देखो
का आ प्लस पा ई प्लस ला आ, इसका पूरा ये विच्छेद हो गया। ये व्यंजन हो गए और ये इसमें स्वर लगे हुए। तो इनका कहना ये आ के बाद आने वाले पा को वा होता है। क्या होता है? तो क पी ला तो बन जाएगा का वी लो, कविलो। ठीक है। उपायः उवायो, इसमें तो आ है नहीं है। हाँ, इसमें उ आया, यानी स्वर लिखना था इनको। क्या है? स्वर के बाद इनको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ स्वर के बाद आने वाले पा को वा होता है, ऐसा ऐसा आप दिमाग में रखना। इसके बाद स्वर के बाद, स्वर के बाद हाँ, नहीं होगा। जैसे इसमें तो कटा हुआ है। क्या रूप इसमें कटा हुआ है। क्या ये लिखा कि आके जो बाद आने वाले पा को, तो लिखा है ना, ये कटा हुआ है इसमें। अब वो भले उनने काट दिया हो, ये सही है। जैसे स्वर ही लिखना पड़ेगा। स्वर लिखना है ना, स्वर, हाँ, रूप में भी रूप हो गया। हाँ, जैसे उपहास, उपहासो, पापम पावम, पापम का पावम, कपिलः कविलो, रूपः रूवः रूवा, अन्यत्र भी सर्प का सप्पो, सर्प का सप्पो। क्या होता है? अन्यत्र बताया, आके बाद नहीं है शब्द, इसलिए क्या बना? सप्पो की जगह सापो भी हो सकता है ना। सापो, देखो सबको ये दुध किया है ना, सापो भी कर सकते थे ना अपन। वो ठीक है, सापो तो नहीं बनेगा, सापो भी ठीक है, पर देखो क्या है, एक चीज बताएं, आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सर्पा, ठीक है ना, सर्पा था, तो सा का साई लिखेंगे। ठीक है। अब क्या है, संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त वर्ण तो है, इसको द्वित्व कर देते, पा को द्वित्व करेंगे। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि द्वित्व नहीं करके इसको नहीं, हम नहीं, दीर्घ नहीं, कर दें तो वो नहीं होगा। वो हमारे ऊपर है। अभी पहले इस प्रकार से कैसे काम होगा? सबको ये पा को द्वित्व करेंगे और वो है, ये क्यों करेंगे? अब इसमें भी आपको बल, कम बल वाले, अधिक बल वाले और निर्बल वाले, ये भी विचार आएगा। अभी तो इतना ही समझो आप। अब जब लोप होगा तो पहले किसका लोप करें हम? रा का लोप करें कि पा का लोप करें? वो आप आगे बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? जैसे अब एकदम इतने सारे शब्द बता दिए, कागा चाजा तादा पावा आयाम बा लोपा, इनका लोप होता है मध्यवर्ती रहे तो। प्रारंभ में नहीं, कहाँ लिखा है अभी? मध्यवर्ती रहे। पहले तो अपनी प्रक्रिया से मध्यवर्ती वर्ण में ये चल रहा है, और इसमें जैसे उन्होंने बताया कि का आया, यदि का के स्थान पे का कर दें तो अभी ना तो इसमें दिक्कत है ना उसमें दिक्कत। हाँ, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो दिक्कत ही नहीं। ये भी बन सकता है, विद्वानों ने उसको भी स्वीकार किया। ठीक। दूसरा क्या था? पा की जगह वा हो जाता है, ठीक है, स्वर के बाद हो जाता है। ठीक। तीसरा क्या है? अगर देखा जाए, आ नहीं है, आ के बाद नहीं था, जैसे ये देखो, ये पा था, पा देखो, ये वाला पा, पा का क्या होना था? वाह होना था। वाह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पा के बाद। इतना समझा रहे आप, है ना, कि सबको क्यों नहीं हुआ है? सबको कैसे बना? हाँ, व्यंजन के बाद आया। क्या आया था जी? देखो, अब इसको आप नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से और समझा देगा। इसकी अपन डिटेल लिखेंगे तो क्या बनेगा? सा प्लस आ, इसको हलंत करो, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद लिखेंगे आधा पा, फिर प्लस आधा पा, फिर लिखेंगे ओ। इसकी ये पूरी डिटेल होगी। तो ये जो पा है, ये स्वर के बाद नहीं, ये तो अपन ने रा का बनाया, द्वित्व किया हुआ है, इस कारण से ये यहाँ पे पा का वाणी हुआ, इनका ये कहना था। अब तीसरा एक प्रकरण आता है। पहला क्या हो गया अपना विशेष विचार में? पहला क्या हो गया? काको गा होता है। दूसरा क्या हो गया? स्वर के बाद, स्वर के बाद वाह होता है, हाँ, पा की जगह वाह हो जाता है, वाह होता है, ठीक है। और तीसरा आ रहा है इसमें, एक दो चीजों के लिए, अपीड़ और निपीड़ शब्द में पा का विकल्प से मां भी होता है। अब देखो, पर्टिकुलर कुछ शब्द भी आपको ध्यान रखना पड़ेंगे।
क्योंकि भाषा पहले बनती है, व्याकरण बाद में बनता है, और व्याकरण बनने के बाद उन व्याकरणों के नियमों को अपन को याद करना पड़ेगा, तब अपन भाषा में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अपीडा अमेलो क्या था, ये दो शब्दों के लिए है मात्र, अपीडा। ठीक है, अपीडा का क्या बन रहा है यहाँ पे, आ पा का लोप कर दिया, पा का मां कर दिया, आ में लो कर दिया, ई की जगह ए कर दिया, अमेलो अमीलो भी बन सकता है, आ मी लो अमीलो भी हो जाता है। ठीक है, और आवेडो भी हो सकता है, आ वे डो, पाका वा कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया है, पाका वा भी कर दिया, और हम विकल्प से, क्या लिखा है इसमें, विकल्प से मां होता है। विकल्प का अर्थ होता है होता भी, कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, ये विकल्प होता है। आदेश को मानना ही पड़ता है, आदेश को ऐसा होता ही है, आदेश शत्रुवत होता है और विकल्प जो है मित्रवत होता है। ठीक है, अब निपी देखो, नीपा, नीपा का क्या हो गया, नीमो, नीमो ये हो गया, नीमो भी हो सकता है, नीमो भी कर दो, लोग दोनों हो सकते हैं। अब एक और ध्यान रखना, थोड़ा सा और, चौथा नंबर पांचवा नंबर बता दे रहे हैं, खत्म होने वाला। हाँ, प्रति उपसर्ग के ता का डा होता है, जैसे प्रतिपन्ना पैडिवन्ना, प्रति उपसर्ग आता है, जब भी प्रति आएगा है ना, उसके ता को डा होता है, तो पडिवर्णम, प्रतिहार्य पडिहारो। अपन कई बार सोच रहे थे पाव डा क्यों किया, ये क्योंकि प्रति के ता का डा होता है, केवल प्रा का होगा, प्रा का नहीं, प्रा का नहीं, ता का होगा, ता का डा होता है। ठीक है, जब वाक्य प्रति शब्द के साथ में आए, प्रति आए, जब उपसर्ग लगा हो। और दूसरा क्या बता रहे हैं, स्वर श्रेणी में प्राकृत में अनादि माने होता है आदि में ना हो, उसको अनादि बोलते हैं।